छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह है कि न सिर्फ स्थानीय नेताओं पर बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में झोंक दिया है। हालांकि कांग्रेस से जनता पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा कर रही है। वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस मुद्दे पर देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय नेताओं को कमान सौंप दी है। पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले 2 महीने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाली है। इसमें हर जिले और संभाग के एक प्रभारी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ये सभी बिहार, झारखंड और ओडिशा के बड़े नेता हैं। इनमें कुछ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री भी हैं। इन नेताओं की रिपोर्टिंग सीधे दिल्ली से होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ का दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। फिलहाल भाजपा के प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी कि टिकट मिलने के बाद विरोध को शांत करना, बाकियों को समझाना, जीत के लिए काम करना, जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां चुनावी रणनीति बनाना, प्रत्याशियों पर नजर रखना, जहां प्रत्याशी घोषित होने हैं वहां अच्छे उम्मीदवारों के बारे में पार्टी को बताना, पार्टी में किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल के बारे में आलाकमान को आगाह करना, प्रभारियों और बूथ कमेटी का औचक निरीक्षण कर उन्हें मजबूत करना। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कमान देश भर के नेताओं को दिए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम ने लिखा कि मतलब 3 बड़े वालों से नहीं हो पाया, सभी का स्वागत है, 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी। 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थी कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे। बाहर से आए बीजेपी नेताओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि चुनाव को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक पॉलिटिकल, दूसरा टेक्निकल। हमारे राज्यों से जो कार्यकर्ता आए हैं ये पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। चुने हुए लोग, उनको चुनाव का अनुभव है। नीचे बूथ स्तर तक हमारा मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम वो करने वाले हैं। सीएम के ट्वीट पर पूर्व सीएम ने पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यहाँ के नेताओं पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी पर क्यों भरोसा होगा? नहीं, देखिए, टोटल का जो मैं पहले दिन से करता हूँ, मैं चुनाव को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल और दूसरा टेक्निकल। तो हमारे जो बिहार से और उड़ीसा वगैरह से, झारखंड से आए हैं, ये पार्टी के सारे वरिष्ठ और सीनियर नेता है, चुने हुए लोग हैं सब। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उनको चुनाव का अनुभव है। तो नीचे बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक हमारा टोटल मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम महीने भर वो करने वाले हैं। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीज़ें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे। अब पता नहीं कि हर काम अलग, ये कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। या पार्टी पूरी रणनीति से, सिस्टम से चुनाव लड़ती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में काम करने से मना कर दिए। जो यहाँ के नेता हैं उनके ऊपर तो उनका केंद्रीय नेतृत्व तो भरोसा नहीं कर रहा है। कल भी अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, बीएल संतोष जी आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो प्रभावशाली नेता हैं उन सबको बैठक से दूर रखा गया। सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और 1-2 लोगों को बुलाया गया था। अब ये चाहते हैं कि जो इनके चुनाव का संचालन है उसको भी इन्होंने बाहर के नेता को दे के रखा हुआ है। चुनाव प्रभारी भी मनसुख मंडाविया को बना के रखा हुआ है और अब हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है। तो जिनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ की जनता कैसे भरोसा करेगी? ये मतदाता भी अब बाहरी राज्यों से बुला के ले आए। बहरहाल बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से देश भर के अनुभवी नेताओं को यहाँ की कमान सौंप दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के स्थानीयवाद और विकास के नारे के बीच बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।
स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।